जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? क्या हाल चाल है आप लोगों का? जी, वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान। क्या हाल है भाई आपका? सब खैरियत है? अच्छा, वैसे अब्दुर्रहमान भाई, आई रियली रियली हैप्पी कि कल जो हमने चीज़ें देखी हैं, वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई, उसमें एटलीस्ट हमारे ग्रुप में ना आज रौनक रही है। ऑल्दो मैं बिज़ी हूँ, मैं आजकल बिज़ी हूँ। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा अपनी ड्यूटी की वजह से, लेकिन मसला नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी खुशी हुई कि थैंक्स अ लॉट साजिद भाई, फिर भी खुशी हुई कि हम ग्रुप में ना अब थोड़ी बहुत यानी बातें शुरू हो चुकी हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू साजिद भाई, आप लाइक भी कर रहे हैं, फ्लावर भी आपने गिफ्ट किया है, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ब्रदर। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या नाम है, किस किस को समझ नहीं आई और किसको समझ आई है? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, जो हमने कल वीएसए पे स्टडी की थी। कल ये वाली फाइल जो आप देख रहे हैं, ये वर्ड में मैंने बनाई थी और मुझे काफ़ी टाइम लग गया ना इसको, यानी 2-3 बज चुके थे। तो उसमें ना एक चीज़ मैं ये बताना भूल गया था, जिसके बारे में मुझे दोस्तों ने। जी, गुड इवनिंग फ्यूचर हसन भाई, कैसे हो? थैंक्स अ लॉट साजिद भाई, आपने आते ही मेरा छोटा सा टारगेट जो था वो कर दिया पूरा। वालेकुम अस्सलाम बाबू बाबू। तो इसमें ना ये बुलिश सेटअप जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये अगर हम आम रूटीन में देखें ना, तो ये बुलिश सेटअप ही है। मैं अपनी थोड़ी सी गलती जो हूँ जो है ना, उसको मैं थोड़ा बता दूं कि ये बेसिकली बुलिश सेटअप है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। ये भी बुलिश सेटअप है, लेकिन बेसिकली क्या होना चाहिए था कि ये इधर आना चाहिए था और ये इधर जाना चाहिए था। ठीक है, क्यों? कोई बंदा एक्सप्लेन करना चाहेगा मुझे कि ये जो मेरी माइनर सी मुझसे कल गलती हुई है, इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आपने कल क्लास अच्छे से ली है ना, तो आप मुझे ये बता सकते हैं। हाँ जी, साजिद भाई, ये फ़ाइल मैं रात के 3 बजे शेयर की है सर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था कि मैं ये रात के 3 बजे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। लेकिन कि मैं ये शेयर करके करूँगा, लेकिन आप उस फ़ाइल को डाउनलोड ना करें। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि ना इसमें थोड़ी-सी मिसकन्फ्यूजन हो रही थी दोस्तों को। उन्होंने पर्सनल मैसेज करके मुझसे फिर ये पूछा, तो फिर मेरा ये ध्यान आया कि मुझे बेसिकली ये जो बुलिश सेटअप लिखना ही नहीं चाहिए था। वीएसए के पर्सपेक्टिव में भी कह रहा हूँगा ना, तो जब मैं ये किसी को दूँगा ना अब्दुर्रहमान भाई, तो वो समझ जाएगा कि यार ये मिस्टेक है। क्यों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने हमने ना ये हेडिंग लिखनी ही नहीं है। हम इसको ये लिख दें, अगर हमने इसको करना है, क्यों देखें, कोई भी बंदा अपनी गलती नहीं मानता। यानी मैं आप लोगों को ना बताता तो आप लोगों ने तो मान लेना था। वालेकुम अस्सलाम बशर बशर भाई। तो अगर मैं ये ना चीज़ बताता, इसको रहने देता, तो ये गलती जो है वो क्या नाम है, गलती रहती, आप लोग भी गलत कर रहे होते। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ वीएसए के लिहाज से नहीं। ठीक है? ये थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन अगर दे देंगे ना, तो वो बुलिश सेटअप जो है ना, वो अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो वो कहेगा कि यार ये क्या है? ये तो बुलिश सेटअप सही है, क्योंकि अगर वॉल्यूम अप जा रहा है और कैंडल भी अप जा रही है, दैट्स मीन्स वो बुलिश सेटअप ही है।
ठीक है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वो उसमें जान नहीं है, वो ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। तो ये मैं इसको करते हैं वीएसए में, हमने इसे नहीं देखना। ठीक है। या क्या लिखूं इसके लिए? नो। ठीक है, वीएसए में नो, ये सही है। ठीक है ना। और इसको कर देते हैं वीएसए में यस। कि हमें जो सेटअप चाहिए ना, हम उसको ये कर लेते हैं वीएसए में यस और वीएसए में नो। ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है इसका इम्पेक्ट पड़ रहा। हाँ, वीएसए में यस। चले, अब्दुल रहमान ने कहा कि जी इसको कर लें नो। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीएसए में यस और वीएसए में नो, ये थोड़ा सा मुझे मुनासिब लगा, तो मैं इसको ये कर रहा हूँ। ठीक है। प्लीज इसको अब ना, वो जो फाइल है ना पुरानी, उसको आप कर दीजिएगा डिलीट। ठीक है। और जो ये मैं शेयर करूंगा ना आज, इसको कर लीजिएगा सेव, ताकि ये कंफ्यूजन जो कल हुई है ना मेरी वजह से, ये आप लोगों को क्लियर हो जाए। यानी हमें दो ऐसी कैंडल चाहिए जिसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, और जो हमारी सेटअप कैंडल हो। ठीक है, जैसे ये सेटअप कैंडल है, इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से कम होना चाहिए। सिंपल सा रूल है इसमें। लकी इस लकी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं भाई। आज एक दोस्त है, वो यहाँ पे हैं, हसनैन भाई। तो उन्होंने आज वीएसए पे ट्रेड की है, लेकिन वो थोड़ा सा सेटअप को समझने में गलत हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ट्रेड तीन आज उन्होंने की हैं, तीनों की तीनों सक्सेसफुल रही हैं। अगर मेरे भाई हसन यानी फ्यूचर किंग अवेलेबल हैं तो मैसेज करें। अच्छा, हाँ, अब्दुल रहमान को यहाँ भी कंफ्यूजन थी यार। मुझसे वो हो गया ना कि रात का टाइम था, नींद आ रही थी, लेकिन मैंने कहा यार मैंने बना के सोना है। अब मैंने ठान ली ना जो चीज़, वो मैं करके सोता हूँ। तो जिसकी वजह से ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन पैदा होगी, तो मैं इसको क्लियर करना ज़रूरी समझता था। मैंने कहा यार ये आप लोगों को बता दूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो इसलिए मेरे भाई मैंने ये बताना ज़रूरी समझा। ठीक है। Everyone clear on this point? Please let me know. सर जी, जी अकबर अली भाई बताइए। नहीं नहीं, मैं ना वीएसए में नो, यानी अगर बेरिश आ रही है ना तो उसमें वॉल्यूम आ रहा है। अगर बेरिश आ रही है उसमें वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये किसी भी टाइम रिवर्स हो सकती है। ठीक है। वॉल्यूम मींस पैसा, वॉल्यूम मींस ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम मींस जो इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है अब्दुल रहमान भाई। साजिद भाई क्लियर है। फ्यूचर किंग आपको समझ आई सर मैंने क्या गलती की, और यानी जो मिसकंसेप्शन हुई, आपको समझ आ गई है? सब दोस्तों को समझ आ गई है? कल वाली फाइल जो है वो अपने डिलीट कर देना। ये मैं पीडीएफ बना के आज दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है। देखें उसकी मैं अगर ये चीज़ ना भी करता ना, चीज़ वही है। लेकिन अगर आप ये फाइल अगर किसी को शो करते, या ये फाइल आप किसी को देते, तो अगर वो ट्रेडर होता तो उसने ये देखना था, उसने कहना था यार ये यहाँ पे गलती है। तो वो थोड़ा सा फिर होता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर और अपनी गलती को तस्लीम करना बेहतर समझा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फ्यूचर किंग अवेलेबल हैं तो भाई अब थोड़ा मैसेज करें। अब मैं आपका चार्ट देखना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि वो सेटअप था या नहीं, विद लॉजिक जो हमने कल बात की थी। हसन भाई अवेलेबल हैं सर?
अच्छा, मैंने उसको पर्सनल मैसेज किया, मुझे नज़र नहीं आ रहा। जी, साजिद भाई, वो नहीं था, लेकिन मैं यानी उसको तसल्ली के तौर पे ना देखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उसकी बंदे की तसल्ली हो जाए। वो जो कैंडल्स मुझे भी नज़र आ रही हैं ना, वो नहीं है सेटअप, वीएसए का सेटअप नहीं है। वीएसए के सेटअप में हमें जो कैंडल चाहिए वो लो वॉल्यूम चाहिए, लो वॉल्यूम चाहिए। एनीवे वो नहीं है, मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। हम जो है ना, ये जो चीज़ है ना, ये तो समझ आ गई थी सबको कि वॉल्यूम जो है वो ट्रांजैक्शन है। स्प्रेड कैंडल की बॉडी को कहा जाता है, विक को नहीं कहा जाता, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम से मुराद वही, यानी कैंडल में या टाइम फ्रेम में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, और लोग कितना इंटरेस्टेड है। ये वर्ड भी याद रखिएगा कि उसमें यानी मार्केट को नीचे लेके जाने में या मार्केट को ऊपर लेके जाने में लोग कितना इंटरेस्टेड हैं, ये बात भी आप ज़हन में रखिएगा। ये भी चीज़ होती है। अब ये एक मैंने मिसाल दी थी, आप ये देख सकते हैं। देखिए, जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ना, वो क्लियर पिक्चर पर करें। इट्स वेरी गुड। अब ये देखें कि ये जो मैं आप लोगों को एक मैंने मिसाल दी है, मैं बड़ी कर रहा हूँ। ये देखें कि इसमें ना क्लियरली हर बंदे को समझ आ रही है, ठीक है? इसमें हर बंदे को क्लियरली क्यों समझ आ रही है कि एक मार्कअप है। आप ये देखें, मार्कअप है। अगर ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं ना, जिस पर मेरा माउस है, ये कैंडल से प्रीवियस कैंडल देखें, उसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है, और उससे पिछली कैंडल देखें, उसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है। तो हमने इसके अगर हमने इसकी सेल में जाना है, तो हमने यहाँ पे इसको लाइन लगाना था, जिधर वो ब्रेक करती हम उधर उस तरफ चले जाते। ठीक है। और इसी तरह हमने अगर बेरिश सेटअप देखना है या बुलिश देखना है, अब ये वाली कैंडल, ये जो छोटी सी डोजी नुमा कैंडल है, ये भी हमारी वीएसए की कैंडल है। आप ये देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम भी इस कैंडल से लो है, ठीक है। ये देखें, हम मेरे पास चार्ट ओपन ही था, मैंने कहा शायद बंद है। अब ये देखें ना कि ये वाली कैंडल का आप देख लें वॉल्यूम, ये बन रहा है ना, ठीक है। और ये वाली कैंडल का वॉल्यूम ये बन रहा है, और ये वाली कैंडल का वॉल्यूम ये बन रहा है। ये डोजी नोवा या इनडिसीजन कैंडल जो है, ये भी हमें क्या बता रही है यार, समझ आ रही है आप दोस्तों को कि इसका वॉल्यूम, इस कैंडल का वॉल्यूम मार्कअप में ये चीज़ है, इस कैंडल का वॉल्यूम इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी इस लाइन पे लगा सकते थे, और ये देखें कि कैंडल ने ही नेक्स्ट कैंडल ने ही इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट ये नीचे, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं नहीं कोई भी चार्ट शार्ट देख पा रहा, मैं जब तक फ्री नहीं ना होता मैं ट्रेड वगैरह नहीं करता। तो आप लोग बताएं कि क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या मार्केट में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कोई भी बंदा मुझे ये बता सकता है। यार, मेरी आवाज़, मेरी वीडियो, हर चीज़ क्लियर है। मैंने आज चेक नहीं किया, मुझे मैसेज नहीं मिल रहा यार। हर चीज़ क्लियर है, प्लीज़ मैसेज कर दें। अच्छा जी, मार्केट बुलिश है। अब्बास मलिक साहब का कहना है जी, क्लियर है। अस्सलाम, एवरीथिंग यू इज़ फाइन, क्लियर। ओके जी, मेहर उमर भाई, थैंक यू। यू मीन वीएसए में कैंडल का अपनी लास्ट टू कैंडल से वॉल्यूम लेस हो जी। अगर हमने बेरिश भी देखना है, अगर हमने बुलिश भी देखना है, हमने वॉल्यूम कम वाली कैंडल देखनी है, वॉल्यूम कम वाली, ठीक है।
अ, उसके लिए मैंने कल क्या किया था, 1 मिनट मैं ज़रा गोल्ड पे जाता हूँ, गोल्ड पे हम ना थोड़ा-सा देख लें। क्योंकि अच्छा मार्केट वाक़ई मूव ऊपर कर गई है, मैं नहीं देख सका आज। सर प्लीज़ वन थिंग मोर, वो कम वॉल्यूम वाली कैंडल का बेरिश होना ज़रूरी है सेल के लिए? 1 मिनट मैं बताता हूँ। राना का क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सलमान भाई, प्राइस एक्शन ट्रेडर। आई वांट टू लर्न न्यूज़ एनालिसिस। मिस्टर राना, वेलकम सर, वो भी हमारे भी उस्ताद हैं, ठीक है। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनसे बातचीत भी करता रहता हूँ। वेलकम सर, आप ना ऐसा कीजिए कि मेरी प्रोफाइल में जाएँ। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाती हैं, तो आपको ना मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें मिल जाएँगी। कुछ चीज़ें मेरी अभी पेंडिंग है, जैसे कि मैंने एनएफपी वाली अभी वीडियो नहीं बनाई और कुछ न्यूज़ की नहीं बनाई, वो प्लीज़ आप जाके देख लें। आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। आप टिकटॉक पर जब मेरे अकाउंट में जाएँगे ना, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा-सा वेट करें। तो अच्छा माशाल्लाह, सबसे पहले मैं सब दोस्तों का जितने भी मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने 1800 से ऊपर चेज़ कर लिए हैं। यानी हम 1800 की कम्युनिटी में शामिल हो गए हैं। ज़ीशान भाई, ये वीएस से कौन से टाइम फ्रेम में नोट किया करें? यार मैंने कल भी बताया था कि मैं जो हूँ H4 पर ही करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब आप ज़्यादा स्क्रॉल कर लेंगे ना, तो ये वो पहली वीडियो थी जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक इस है। वीडियो में भी हम फॉरेक्स की मजीद टर्म्स ही देखने वाले हैं। ये मैंने शुरू कर किया था, तो आप ना ये देखें, ये सेंट्रल बैंक पर वीडियो इस पड़ी वीडियो में है। हम देखने वाले हैं कुछ तो बिल्कुल मेजर शॉर्ट कंट्रीज के वीडियो है। सेंट्रल नोमी भाई, बैंक्स वालेकुम को। अस्सलाम। यहाँ ये जी, बताना जरूरी थैंक्स है कि अलॉट, हर कंट्री का थैंक्स एक अलॉट सेंट्रल महर बैंक उमर, होता है थैंक यू जो कि एवरीवन, मुल्क में थैंक यू। इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए तो ये देख सकते हैं मिस्टर, वो क्या नाम था आपका भाई, राणा, मिस्टर राणा साहब, ये देखें, ये यहाँ से लेके ना और यहाँ तक ये सारी फंडामेंटल्स पड़ी हैं, आप प्लीज़ इसको देख लें। तो अगर आपको नहीं समझ आएगी, मसला नहीं है, आप पूछ सकते हैं सर, ठीक है। तो ये सारी फंडामेंटल्स पड़ी हैं, यहाँ पे भी फंडामेंटल्स पड़ी हैं, ये फीबो, बल्कि यहाँ तक पड़ी हैं वीडियो। यानी ये वीडियो पीपीआई एंड सीपीआई पर है, प्लीज़ आप इसको भी देख लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ राना भाई, कि यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करेंगे ना, तो इस वीडियो के बाद बल्कि ये वीडियो है, ये जो तीर-नुमा वीडियो है ना, ये जो यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक, ये सारी वीडियो फंडामेंटल्स पर होंगी इंशाल्लाह, ठीक है? समझ आ गई आपको? अच्छा जी, महर उमर का कहना है, भाई कुछ टाइम मार्केट कैंडल छोटी बनाती है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। जी, मैंने कल यही तो एक्सप्लेन किया था। वो भी वीएसए की स्टडी है, जैसे कि ये वाली कैंडल है, इसको हमने प्रॉपर देखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये देखें, ये कैंडल छोटी सी है और ये कैंडल बड़ी है, ठीक है। ये छोटी सी कैंडल में प्रॉपर एक, जिसे कहते हैं ना, वेलकम राना भाई, वेलकम। माशाल्लाह सलमान भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। तो ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली कैंडल, ये मैंने कल भी जिक्र किया था कि ये $9 मूव है और ये $29 मूव है।
तो इसमें क्या था, इसमें सेलर्स ही हावी थे, इसमें ऑलमोस्ट 80 टू 90% सेलर्स थे, इसलिए इतनी लंबी कैंडल बन गई, जितना भी पैसा आया। लेकिन इसमें, इस कैंडल में जिसमें $9 आए हैं, इसमें जो बायर्स थे ना, वो थे ज्यादा, लेकिन सेलर्स ने उनको प्रॉपर टक्कर दी है। ठीक है। नतीजा क्या निकलता है, बायर और सेलर का नतीजा क्या निकला कि बायर हावी हो गए। अच्छा, फ्यूचर, बड़ी फिट एग्जांपल आ गई है मेरे पास। इफ यू आर अवेलेबल देन आई विल गिव। वो जो तुमने ली है ना, अपनी तरफ से VSA की बेस, बट वो VSA की बेस नहीं थी। अभी इफ यू आर अवेलेबल आई विल टेल यू। भाई वो जो दो कैंडल की बात कर रहे थे ना, हसन, फ्यूचर किंग जो है, वो इस दो कैंडल की बात कर रहे थे कि मार्केट जब बेरिश में हो ना, जब वो बेरिश सेंटीमेंट हो। अच्छा यार, मुझे इससे याद आया, मैंने फीबो का बताया था। फीबो का किसने इस पे ट्रेड की है, इस पे किसने ट्रेड की है फीबो के लेवल पे? मैंने बड़ी अच्छी तरह उस दिन गाइड किया था। मिस ट्रेडर, इफ यू आर अवेलेबल कम। मैंने आपको फीबो का प्रॉपर बताया था, किस किस बंदे ने इस लेवल को ट्रेड किया। किस किस बंदे ने इस लेवल को ट्रेड किया, प्लीज टेल मी, बिकॉज ये वो फीबो की रिट्रेसमेंट वाला सीन था जो मैंने बताया था, अगर किसी को याद है तो। अच्छा खैर, ये देखें, अब ना आपने एक चीज ज़हन में रखनी है, ये मैं फिलहाल सिर्फ वर्बली यूज करने लगा हूँ, क्योंकि इसकी बेस पे उस दिन मैंने की थी। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो ये देखें, क्या नाम है हसन भाई, कि मार्केट जब बेरिश ट्रेंड में हो ना, बेरिश, क्योंकि ये एक बड़ी मूवमेंट थी, ये 30+ मूवमेंट थी डॉलर की। तो उसमें जब ये दो कैंडल बने ना, और इसमें वॉल्यूम देख रहे हो आप, ये कैंडल का वॉल्यूम देख रहे हो, और अगली कैंडल जो ये है उसका वॉल्यूम देख रहे हो आप। इससे क्या मतलब हुआ कि ये वॉल्यूम में, यानी ये बुलिश में, ये बायर्स के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि वो मार्केट को ऊपर ले चले। अगर कोई बंदा इसको नहीं समझा, मैसेज करें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो दो कैंडल है ना, इसका एक में तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया, इसमें तो लगातार वॉल्यूम आता रहा, बायर सेलर्स घूमते फिरते रहे, लेकिन क्या हुआ कि बायर्स ने बाजी ले ली विद वॉल्यूम, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में बायर्स ने भी हथियार डाल दिए। जब बायर्स ने भी हथियार डाल दिए तो नतीजा क्या हुआ, ये वाला। नतीजा क्या हुआ, ये वाला। यार अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे बताए, या मेरा नेट नहीं चल रहा, आई डोंट नो। यार मेरा नेट नहीं चल रहा या क्या चक्कर है, क्यों? ऐसा हुआ नहीं कभी। तो यार ये बंदे क्यों कम हो रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो बंदे तो नहीं कम होने चाहिए थे। असद भाई, प्लीज दरवाजा। नसीर भाई को ये देखें, अब आपने ना ये टेस्ट करना है, ये आज के लिए ना ये बस एक डेमो है, इसको हम प्रॉपर स्टडी करेंगे ये दो कैंडल को। अगर मार्केट इस तरह आ रही हो ना, और दो बुलिश कैंडल बने विद लो वॉल्यूम, जैसे कि ये, इसमें तो ठीक ठाक वॉल्यूम आया, लेकिन इसकी मूवमेंट $9 थी, और नेक्स्ट कैंडल में वो मूवमेंट क्या हुई, वो भी तकरीबन $6-7 की मूव होगी, लेकिन उसमें वॉल्यूम पिछली कैंडल के से भी कम हुआ। अब ये देखें कि इस कैंडल में वॉल्यूम भी नहीं है, और ये बुलिश भी है, और इस कैंडल में वॉल्यूम है, और अगर हम इसको ये देख लें, हम इसको इस कैंडल में, इस सेटअप में हम इसको वो VSA का भी सीन कह सकते हैं। ठीक है। कैसे कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम नहीं है, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, और फिर ये, यानी ये 4 आवर की चीज है,
पिछले 12 घंटे में वॉल्यूम ही वॉल्यूम भर के आ रहा था और इसमें वॉल्यूम नहीं आया। फिर अगली कैंडल में भी वॉल्यूम नहीं आया। फिर जब मार्केट ने किसी तरफ मूव लेनी है ना, ब्रदर आई डोंट नो हनी न्यू सॉरी, रियली आई डोंट नो। तो क्या होता है कि ये जो कैंडल्स हैं ये हमें ये बता रही हैं कि मार्केट ने नीचे जाना है। जैसे ही मार्केट नीचे जाना शुरू हुई वॉल्यूम आना शुरू हो गया, देख रहे हैं ये वॉल्यूम शुरू आना। लेकिन ये क्या सेटअप है नसीर भाई, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। मैं इसको खत्म करता हूँ। नसीर भाई प्लीज लेट मी नो दिस इज विच सेटअप। दिस इज विच सेटअप, एनीवन कैन टेल। ये मेरा ख्याल है आज का सुनहरियो है। देखने दो मुझे जरा, मैं तो मार्केट को ही नहीं देख रहा। नसीर भाई प्लीज बताइए आप, ये कौन सा सिनेरियो है। ये कल का है, कल का है। सर सीसीसी सेटअप, सीसीसी कैंडल तो होती है ना जो पिछले, नसीर भाई सीसीसी कैंडल अगर होती तो इसको भी कवर करती। ये हाई है, सीसीसी कैंडल को यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था। फिर सीसीसी कैंडल को यहाँ पे एटलीस्ट क्लोज होना चाहिए था। ये जो आप मुझे उस दिन कह रहे थे ना इनगल्फिंग वाला सीन जो है, दिस इज काइंड ऑफ इनगल्फ। ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन मैं ये पढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ। अब एक चीज आपने याद रखनी है मेरे भाई नसीर एंड हसन एंड, जी मोहित भाई ने कहा वेल डन सर। ठीक है, वेरी गुड। हम इनगल्फिंग नहीं पढ़ने वाले, हम वीएसए यानी वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं आज। ये देखें नसीर भाई, मैंने आपसे इसलिए आपको मुखातिब किया क्योंकि आप उस दिन मुझसे पूछ रहे थे सर एनगल्फिंग, तो मैंने कहा आपने कुछ सीखा होगा एनगल्फिंग के बारे में। जी, फ्यूचर किंग ने भी सही बताया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल एक बात की थी रेंज की पिक्चर दिखाते हुए। मैंने कहा था जब रेंज हो रही होती है ना तो वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, जब रेंज ने चाहे नीचे को या चाहे ऊपर को ब्रेक करना हो ना, तो उस तरफ वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आप ये देखें, ये जब बुलिश कैंडल बनती है वॉल्यूम इंक्रीज, ये बेरिश कैंडल बनती है वॉल्यूम डिक्रीज, ये इनडिसीजन टाइप कैंडल बनती है वॉल्यूम डिक्रीज। यहाँ पे ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये एक दो तीन, यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज है। इसको हम मदर बार वाला सेटअप कह सकते हैं लेकिन ये है नहीं। ये वाला मदर बार वाला सेटअप जरूर है, ये हमारी रेंज है जो यहाँ पे ब्रेक होती है, यहाँ पे ब्रेक हुई है। ठीक है, मैं करता हूँ अब्दुल रहमान भाई, मैं करता हूँ। मैं दरअसल करंट मार्केट को समझाना चाह रहा हूँ। देखें मेरी बात सुने, ये हमारी मदर बार है जो, किसने बताया था मदर बार, वेल्डन उसने अच्छा बताया। जिसने भी बताया था ये हमारी मदर बार और इनसाइड बार वाली रेंज थी। ठीक है, उसके बाद ये भी एक छोटा सिनेरियो बना। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने इसको इधर, ये है कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल सीसीसी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अंजुम भाई कैसे हैं। दिस इज सीसीसी कैंडल। ठीक है, दिस इज सीसीसी कैंडल, बाबू ने बताया था, बाबू वेल्डन। ये सीसीसी कैंडल है क्योंकि इसने इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया। बात समझ रहे हैं नसीर भाई। अंजुम भाई थैंक्स फॉर लाइकिंग। तो
यहाँ पे एंट्री डिज़ाइन हो सकती थी, लेकिन मैं एंट्री डिज़ाइन करने नहीं आया, ये आप लोगों ने खुद करनी है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो सकता था, अब नहीं है। ठीक है, जब मार्केट ने जिस तरफ मूव देनी हो ना, जिस तरफ मूव देनी हो, वो उस तरफ वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है। ठीक है हादी शाह, थैंक्स अलॉट। अब हम ना अपने कल के लेक्चर की तरफ जाएं, और हम, बल्कि ना मैं इस फाइल से पढ़ाता हूँ। ये मैं फाइल दोबारा शेयर करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी ज़रा सी मिसकंसेप्शन हो। मैं ये ग्रुप में दोबारा शेयर करूंगा, ठीक है। आई रिपीट, मैं ग्रुप में दोबारा शेयर करूंगा, बल्कि मैं वो कम्युनिटी वाले में करूंगा क्योंकि ग्रुप में डिस्कशन आजकल हो रही है। थैंक्स टू नसीर एंड हमारे भाई जो हैं, क्या नाम है इनका, हसन भाई। इन दोनों का शुक्रिया कि आप हेल्दी डिस्कशन करते हैं, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो इनबॉक्स करके अपना व्हाट्सएप दे दे, मैं शेयर कर दूंगा, बल्कि ग्रुप में ऐड करके उसको शेयर कर दूंगा। इसको फिलहाल करते हैं ऐसे, और हम देखते हैं इसको। ओहो, सॉरी। अच्छा यार, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वॉल्यूम का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, अभी भी बता देता हूँ। ये ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, ये पैसे हैं। सैयद यूनस, मैंने आपको कल भी कहा था मुझे इनबॉक्स करें मेरे ये जो टिकटॉक का अकाउंट है, SH7 ब्रदर। मैं मार्केट को नहीं, मैं आज क्लास कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपने ये क्लास देखनी है, वेलकम सर। मैं मार्केट को आज नहीं देख रहा, ठीक है। तो अगर आप सीखने के लिहाज से अगर इसे देख रहे हैं तो यू आर वेलकम। अच्छा जी, ये देखें, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। इसका वॉल्यूम का मतलब आप सिंपल लफ्ज़ों में कर लो, मनी, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या ट्रांजैक्शन, जो कि पर्टिकुलर कैंडल में होती हैं। स्प्रेड का मतलब वो थोड़ा मैं नीचे करके बता देता हूँ, लेकिन ये कैंडल की बॉडी है। एनालाइज, जो हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस यानी तजजिया, कि हम VSA इसको शॉर्ट में कहेंगे। इसके लिए हमें वॉल्यूम इंडिकेटर चाहिए। अगर आप मेटा ट्रेडर 4 5 इस्तेमाल करते हैं तो ये सेटिंग देखेंगे आप, ये वाली सेटिंग। मैं बच्चों की तरह बता रहा हूँ, वैसे तो सबको माशाल्लाह पता है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं तो आप ये वाली सेटिंग देखेंगे। यार इधर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है, ये वाली सेटिंग देखेंगे। अभी सही है या अभी भी कर रहा है प्रॉब्लम? अभी भी सही, अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है या सही है? यार नेट का मैं क्या करूं, आई डोंट नो ब्रदर। अच्छा जी, हादी शाह का कहना है जी अब ओके है, सही है, नो ओके, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे बर वक्त बता दिया करो ताकि मैं वो टिकटॉक स्टूडियो ओपन करके देख लिया करूँ। अच्छा यार, अगर किसी कोई बंदा मेटा ट्रेडर यूज़ करता है तो वो ये वाली सेटिंग देखे। अगर कोई बंदा वो वाली ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता है तो वो ये वाली सेटिंग देखे, ठीक है। तो वॉल्यूम उसका लग जाएगा इंडिकेटर।
ओके, दिस इज क्लियर, ये बात क्लियर है। अच्छा, वैसे डिले काफ़ी आ रहा है, अभी मैं अपने वो एफएक्स पॉइंट वाले यूज़र से देख रहा हूँ, इसमें आज डिले है। अच्छा जी, क्लियर है साजिद भाई को। ये जो बॉडी होती है ना, इसको स्प्रेड कहा जाता है वीएसए में, ठीक है, इसको हम स्प्रेड कहते हैं। हमने बेसिकली कैंडल की मूवमेंट जिसे हम प्राइस कहते हैं, ठीक है, कैंडल की मूवमेंट जिसे हम प्राइस कहते हैं, और हमने वॉल्यूम जो कि इन्वेस्टमेंट कह लो, ट्रांजैक्शन कह लो, इन दोनों को मिला के एनालाइज करना है कि मार्केट में बेसिकली क्या खिचड़ी पक रही है, उसमें बायर ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा है। ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। यार वैसे आज लाइक सिर्फ और सिर्फ 300 है। यार लाइक बहुत कम है आज भाई। अच्छा खैर, इसमें जो है ना, ये स्प्रेड है बॉडी, स्प्रेड और वॉल्यूम, इन दोनों को एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चलता है कि मार्केट में कौन हावी है, बायर्स हैं या सेलर्स हैं। वैसे एडवांस लेवल पे जिनके पास पैसे हैं उनके पास भी शायद नहीं, ओपन क्लोज सेम बॉडी को देखना है हमने, जस्ट बॉडी को देखना है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी को देखना है हमने, ठीक है। स्प्रेड इसे कहा जाता है ना, ये मैंने क्यों इस तरह बनाया है कि ये स्प्रेड, ये बॉडी है ओपन एंड क्लोज, ये ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ठीक है जी। क्लियर है, थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग सर। देखो, कहने की देर थी, आप लोगों ने माशाल्लाह 1K तक भी पहुंचा दिया, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वाला, कि वीएसए में हम क्या चीज़ देखते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं। मनराज, थैंक्स अ लॉट फॉर योर हार्ट, बहुत शुक्रिया ब्रदर। इसमें हम वॉल्यूम को देखते हैं, इसमें हम स्प्रेड को देखते हैं, और इन दोनों को एनालाइज करते हुए ट्रेड का सेटअप ढूंढते हैं। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। अगर आप इसे अच्छे से सीख लेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आई गारंटी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है, प्लीज़ मैसेज करें कि ये क्लियर है। यहाँ तक एक क्लियर है बात कि स्प्रेड क्या है और वॉल्यूम क्या है, और हमने उसे देख के क्या करना है, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, प्लीज़ मैसेज करें, बताएं। यहाँ तक बात क्लियर है। जी, साजिद भाई को क्लियर है सर जी, चार्ट पे समझाएं ताकि समझ आ जाए अच्छे से, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है। हादिशा को भी क्लियर है, मैं बताता हूँ, मैं बेसिक समझा रहा हूँ ना, बेसिक अगर आपको समझ आ जाएगी ना चार्ट पर, फिर इजी हो जाएगा। अब वॉल्यूम से मुराद है कि पर्टिकुलर कैंडल या टाइम फ्रेम में कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ये बात भी होगी। ये अहम बात है, इसको आपने ना, इसको मैं रेड कर देता हूँ और मैं ये कर देता हूँ, ये अहम बात है, इस पे मैंने गौर करना है, और आपने भी। वीएसए में हमने ये स्टडी करना है कि प्राइस और वॉल्यूम एक साथ चल रहे हैं या नहीं। आई रिपीट अगेन, वीएसए में हमने ये स्टडी करना है, या ये एनालाइज करना है, या ये देखना है कि प्राइस और वॉल्यूम एक साथ चल रहे हैं या एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैंडल जो है वो क्या नाम है नीचे आ रही है, इसको ना प्राइस को मैं ये कर दूं स्प्रेड। क्यों, प्राइस तो फिर उसकी भी होती है ना, क्या नाम है, बेरिश की भी। स्प्रेड को देखना है हमने, ठीक है। वीएसए में हमने ये स्टडी करना है कि स्प्रेड और वॉल्यूम
एक साथ चल रहे हैं या नहीं? मिसाल के तौर पे अभी किसी भाई ने कहा था कि सर किधर है? किधर है यार? मिसाल के तौर पे किसी भाई ने कहा था कि सर ये तो छोटी सी कैंडल बनी है, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें स्प्रेड कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। इसमें स्प्रेड ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। यार ये बात क्लियर हुई? दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लेट मी नो। यार मैसेज लगता है बहुत डिले हो रहा है। सर बता दें। जी सर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर नसीर भाई, वेरी गुड। फ्यूचर किंग बताएं, बाबू आप बताएं। अच्छा जी, मनराज का कहना है अगेन प्लीज। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर ट्रेडर, कैसी हैं आप? अच्छा जी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने ये बॉडी का, ये बॉडी जो है ना ये स्प्रेड है। हमने ये एनालाइज करना था कि ये स्प्रेड इतना बड़ा है लेकिन वॉल्यूम छोटा है, ये स्प्रेड छोटा है और वॉल्यूम बड़ा है। ठीक है, तो ये इस तरह हमने चीजें देखनी है। कौन सी कैंडल कह रही हैं ये? नहीं हम ना, मैं सिर्फ एक एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रेटेजी नहीं समझा रहा। हम बाबू मैं बस ये बता रहा हूँ कि हमने इसमें करना क्या होता है, हमें क्या कैसे अंदाजा होगा कि बायर्स ज्यादा हैं, सेलर ज्यादा हैं। अब इस कैंडल को देख के कोई भी कह सकता है कि इसमें सेलर्स हैं, इसको कोई भी देख के कह सकता है कि इसमें बायर्स हैं, लेकिन हमने एनालाइज क्या करना है? जी, वीएसए में हम स्प्रेड बॉडी को कहेंगे, ठीक है? बॉडी ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज को कहेंगे हम, ठीक है? अच्छा जी, एनीवन मजीद कोई क्वेश्चन है इस पर? हमने एनालाइज ये करना है। अभी हम एनालाइज भी करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट क्लियर है तो मैं अभी जाऊँ इस पे? यार वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं तो ये बहुत परेशान हूँ। ये जॉब चेंज यानी ड्यूटी टाइम जो हुई है ना उससे मैं तंग हूँ। अच्छा जी, खैर चले, मसला नहीं है। अच्छा, शेफ फैज, थैंक्स अ लॉट। इसको ना मैं करता हूँ ब्लैक। अच्छा जी, मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये बुलिश सेटअप है, ये बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, मार्केट नीचे नहीं रहेगी। इसी तरह अगर प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वो एक दूसरे के साथ मुत्फिक यानी एग्री नहीं है, ठीक है? अब्दुल रहमान भाई, मैं आते ही बहुत लेट हूँ ना, फिर आके खाना शाना, मैं घर ही 9:30 बजे पहुंच रहा हूँ आजकल। तो इसकी एक मैंने मिसाल दी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है? अब ये देखें, ये जो कल मैंने बुलिश सेटअप बनाया था ना, इसको छोड़ दें। अब हमने इससे क्या समझना है कि ये वीएसए के मुताबिक अगर तो वो ये प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम आ रहा है, इसमें पैसा आ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। हम इसमें रिवर्सल नहीं देख सकेंगे, हम इस सेटअप में, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें हम रिवर्सल नहीं देख सकेंगे। तो इसलिए ये सेटअप हमारे लिए क्रॉस है, हम इस सेटअप को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? Please let me know.
ये पॉइंट क्लियर है, प्लीज मुझे बता दें ताकि हमने ऐसे दो कैंडल्स देखनी है, ऐसी दो कैंडल्स देखनी है जिनका वॉल्यूम यानी डिक्रीज हो रहा हो, जिसका वॉल्यूम कम हो रहा हो, जिसका वॉल्यूम घट रहा हो। चलें जी। वीएसए में हमें ऐसी दो कैंडल नहीं चाहिए जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और वो ऊपर जा रही है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें वीएसए में दो बुलिश ऐसी कैंडल चाहिए जिनका वॉल्यूम मुसलसल गिर रहा हो। इसी तरह अगर हम बेरिश में देखेंगे, अगर बेरिश कैंडल्स आ रही हैं और स्प्रेड बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। नाउ आई रिपीट अगेन, स्प्रेड बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, चाहे वो ऊपर को हो यानी बुलिश में हो कैंडल या बेरिश में हो। हमने उस ट्रेंड को कंटिन्यूएशन देखनी है, वो कंटिन्यू करेगा। अगर स्प्रेड बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो बुलिश है, तो वो बुलिश है। अगर वो बेरिश है तो वो बेरिश है। मैं इसलिए आपको रियल चार्ट पर लेके गया था, जिसकी वजह से मैं आपको समझाना चाह रहा था। जी, यही बता रहा हूँ बाबू, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर हम बेरिश को देख रहे हैं तो हम, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, बेरिश हो रही है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। हमने ऐसी कैंडल्स दो देखनी है, बेरिश या बुलिश। आई रिपीट, बेरिश या बुलिश, जिसका जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है, वो ये है कि जो लास्ट कैंडल होगी ना, जैसे कि ये वाली लास्ट कैंडल है, ये वाली लास्ट कैंडल, इसका वॉल्यूम अपनी प्रीवियस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बार है, इसको हम वॉल्यूम बार कहेंगे। इसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 बार से नीचे होना चाहिए। ठीक है, हम इसको हम सेटअप कैंडल बोलेंगे। इस सेटअप कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार से कम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। अगर आप इसको लाइन लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इससे भी कम है, इससे भी कम है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और अगर आप इस सेटअप में देखेंगे जिसको मैंने क्रॉस किया हुआ है, इसका वॉल्यूम, ये कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है और प्रीवियस कैंडल का कम है, तो मींस मार्केट ऊपर जाएगी। ये बात क्लियर हुई। यार मैं आज तफसील से इसलिए कर रहा हूँ कि कल मैं थोड़ा थका हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैं आपको चाहता हूँ कि जैसे होता है ना कि घोंट के पिलाना, वैसे कर रहा हूँ। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ आप लोगों पे कि कल मुझे इस पे नहीं हो कि भाई ये पॉइंट क्लियर नहीं था, ये नहीं था। जी, बेरिश में भी बता रहा हूँ कि देखो स्प्रेड बढ़ रहा है, जैसे ये स्प्रेड बढ़ रहा है जिसको बॉडी कहते हैं, और वॉल्यूम बार भी बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए नहीं है। इसको हमने फॉलो नहीं करना, इस सेटअप को। हमने ऐसी दो बेरिश कैंडल देखनी है जिसका वॉल्यूम मुसलसल कम हो रहा हो, जैसे कि ये कैंडल है, इसको हम सेटअप कैंडल कहेंगे। दिस इज आवर सेटअप कैंडल। आई रिपीट अगेन, सेटअप कैंडल। ठीक है जी। फर्स्ट में बुलिश दो कैंडल हैं, सेकंड में बेरिश दो कैंडल हैं। रूल दोनों के लिए सेम है कि हमें ऐसी कैंडल चाहिए, बेरिश या बुलिश, जिसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 बार वॉल्यूम से कम हो। ठीक है अंजुम भाई, क्लियर? प्लीज लेट मी नो, बिकॉज अभी हमने इसको थोड़ा सा वो भी देखना है। तो मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। हम सेटअप कैंडल उसको कह रहे हैं जिसकी बेस पे हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, इसकी बेस पे हमने ट्रेड करनी है, ये वाली कैंडल की बेस पे। अब मैं, जिशान भाई, यही कंफ्यूजन है, पड़ी है। मैं वॉल्यूम को इंक्रीज की तरफ नहीं जाने चाहिए, तब ही मार्केट डाउन से मार्कअप स्टार्ट होगा। जी, मार्क डाउन में मार्कअप स्टार्ट होगा अगर वॉल्यूम कम होगा। अगर अगर मार्क अप है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, और उसमें भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी होगी।
कुछ उल्टा तो नहीं लगा रहा सर। राउत नहीं समझ आई आपको, अगर क्लियर नहीं है मैं दोबारा बता दूंगा, मसला नहीं है। चले ये बात क्लियर है भाई सबको। अब्दुल रहमान अभी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। जी देखें, अंजुम भाई को क्लियर है, नसीर को क्लियर है, मिस ट्रेडर प्लीज लेट मी नो, और बाबू लेट मी नो अगर आप अवेलेबल हो सब तो। लक्ष्मण आप भी बताओ, लक्ष्मण आप कब से हो भाई, कुछ सीख रहे हो? अच्छा जी। अच्छा जी, फ्यूचर किंग आई मीन हसन को भी क्लियर है, मोहित को भी क्लियर है, एवरीवन से क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। साजिद भाई को क्लियर है, मिस ट्रेडर नो सर। प्लीज क्वेश्चन करें, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट बेरिश आ रही हो और वॉल्यूम अप जा रहा हो सर, इसमें क्लियर कर दें जी। चलें जी, इसमें क्लियर कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ चार्ट पे देख लूँ, मसला ही नहीं है। अब आपने इस कैंडल को देखना है, ये वाली कैंडल को। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज है, प्लीज आप सिर्फ अभी अभी ना, बाबू के लिए मैं एक चीज बताने लगा हूँ, बाबू ने क्वेश्चन किया है। देखें मेरी बात सुने, आपने ये कैंडल देखी, इतनी बड़ी कैंडल है ये। इस कैंडल का वॉल्यूम आप ये देखें कि प्रीवियस कितनी कैंडलों से ज्यादा है। इस कैंडल एक, दो, तीन और ये चार, चार चार 16, 16 घंटों से ये फिर 20 घंटे में इतना ज्यादा वॉल्यूम आया। अगर तो आप थोड़े से सियाने ट्रेडर हैं तो आप इन दो कैंडल में फुलिश नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने आपको बाय दिखाया, लेकिन इस कैंडल की जो वर्थ थी ना, इसकी वर्थ, क्योंकि इसमें स्प्रेड भी ज्यादा था, इसमें वॉल्यूम भी ज्यादा था, इसमें स्प्रेड भी ज्यादा था, ये स्प्रेड है, ये वॉल्यूम है, इसलिए इसको मैंने रिवर्सल के तौर पे ट्रेड नहीं किया, ना मैं करूंगा ना मैं बताऊंगा। जी इब्राहिम अफरीदी प्लीज क्वेश्चन करें, नो इशू। ना मैं अब बाबू समझ आ रही है कि इसमें देखो वॉल्यूम कितना ज्यादा आया। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम है यार, मैं क्लियर करता हूँ एक मिनट। ये देखो, ये कैंडल का वॉल्यूम है, ठीक है, ये कैंडल का वॉल्यूम है, एक, दो, तीन, चार, और ये पांचवी कैंडल थी जिसमें इतना वॉल्यूम आया। इसने इस वॉल्यूम को भी निकले यानी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, नतीजा क्या हुआ? मार्केट नीचे आ गई। जी मिस ट्रेडर, मैं अभी बताता हूँ, मेरा नेट सही है, पहले मुझे ये बताएं, ये बात क्लियर हुई कि स्प्रेड ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, हमारे लिए वो वीएसए का सेटअप नहीं है, दिस इज नॉट आवर सेटअप। बाबू बात क्लियर हुई, प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने और क्लियर करना है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन हु लाइक्स। हाँ जी, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम उससे भी ज्यादा है, लेकिन उसकी उसकी पकड़ देखे ना। थैंक्स अ लॉट हादी एंड एवरीवन। ये देखें, इसकी पकड़ देखें कि ये सिर्फ $9 मूव दे रहा है, ये $29 की मूव दे रहा है मिस ट्रेडर, ये 29 की मूव दे रहा है, और ये सिर्फ $9 की मूव दे रहा है। हु कंट्रोल मार्केट? हु कंट्रोल मार्केट?
मुझे ये बताएं कि वॉल्यूम आया, ये दो कैंडल को उन्होंने आपको ट्रैप किया बेसिकली। ये दो कैंडल दिखा के हम ऊपर जा रहे हैं, मार्केट धड़ाम से नीचे स्मार्ट मनी ने गिरा दी है। मेहर उमर साहब, इफ यू आर अवेलेबल। हाँ जी, स्प्रेड कम है, स्प्रेड कम है। इसमें ये बताया जाता है कि यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक सेलर्स थे, यानी इसमें सिर्फ बायर्स बायर्स ही नहीं थे, इसमें सेलर्स थे, इसमें सेलर्स थे, उन्होंने भी प्रॉपर वॉल्यूम डाला मार्केट को। अब थोड़ा सा क्लियर, इस पे भी क्लियर, नो इशू। यहाँ पे ये कैंडल ओपन होती है, मार्केट नीचे चली जाती है, नीचे जाने में जाहिर सी बात है इस इतनी मूव जो है, ये वाली मूव एटलीस्ट $9 में से $5 तो होगी। आप इसको मैयर कर लीजिएगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं जरूर बताता। हाँ जी, मेयर उमर साहब जो है ना, इन्होंने मुझे बताया कि ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो भाई ये भी बता सकते हैं आपको कि यहाँ पे ये जो दो कैंडल इन्होंने आपको बुलिश दिखाई है ना, ये जस्ट जो वीएसए का ट्रेडर है ना, उसने ये कैंडल देख के उन्होंने कहा कि भाई ये दो जो है ना, ये दो जिसमें बायर्स आके बड़े वो होते हैं कि भाई हम तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन जो वीएसए का ट्रेडर था ना, उसे यहाँ भी पता चल गया था कि क्या होने वाला है। बाबू, आपको क्लियर हुआ? मैंने ये सारी कहानी आपके लिए बनाई है, बाकी सब दोस्तों को क्लियर थी, आपको नहीं हो रही थी। मिस ट्रेडर, आपको नहीं हो रही थी, बताएं जरा दोनों। यानी सिंपल सी बात है कि स्प्रेड यानी बॉडी बढ़ रही है, वो चाहे ग्रीन है, वो चाहे क्या नाम है, रेड है, वो ब्लैक है, ब्लू है, वाइट है, वट एवर कलर, वो जिस तरफ मूव दे रही है ना, और दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो फिर हमारे लिए वो सेटअप नहीं है। हमने उस सेटअप को ना देखना है, ना उसकी तरफ जाना है, बिकॉज वो हमने रिवर्सल ट्रेड करनी है। तो रिवर्सल ऐसी ट्रेड होती है जिसमें जान ना हो, जिसमें ताकत ना हो। जैसे कि ये सीन है, ये आल दो, किधर है मेरा माउस? मेरा माउस ही गायब हो गया भाई। हाँ, ये जो है ना, यहाँ पे आप देखें ना कि ये जब ये चीजें, अब आपने वीएसए को जब ट्रेड करना है ना, तो आपने ये चीजें गौर करनी है। इनडिसीजन इनडिसीजन इनडिसीजन, ये देख लें वॉल्यूम, ये कितना बड़ा वॉल्यूम, ये कितना बड़ा वॉल्यूम, ये कितना बड़ा वॉल्यूम। तो इनडिसीजन में हमने यही चीजें देखनी है। जी, वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट साजिद भाई। वॉल्यूम को हम, मैंने इसमें इसमें आपको ये बताया कि इसमें 90% सेलर्स थे, इसमें 60% बायर्स थे, और 40% जो है वो सेलर्स थे। वो मैंने वॉल्यूम को देख के बताया है। इस वॉल्यूम को, इसमें अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस, अच्छा खासा पैसा आया था इसमें। ये मामूली सी कैंडल में, $9 की कैंडल में अच्छी खासी वो जो होती है ना, जोर आजमाई हुई थी। क्यों? इसमें सेलर्स ने भी पैसा फेंका था, इसमें वो जो बायर्स हैं उन्होंने भी पैसा फेंका था, दोनों ने पैसा फेंका, इतना ज्यादा वॉल्यूम फिर आया। इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि इसमें जितना भी वॉल्यूम आया है ना, 90% है ही सेलर थे, बायर इंटरेस्टेड ही नहीं थे। बेसिकली यही तो वीएस है। हमने इस इन्हीं चीजों को तो स्टडी करना है, इसी से तो हमें पता चलेगा कि सेलर्स किधर हैं, बायर्स किधर हैं, हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। आई होप अब किसी का क्वेश्चन नहीं होगा, आई होप। इतना मैं ज्यादा बोल चुका हूँ इस पे। हमें दो कैंडल ऐसी चाहिए, चाहे बुलिश बेरिश, जिसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, और हमें फिर ऐसी कैंडल चाहिए, मिसाल के तौर पे ये वाली कैंडल, आप ये देख लें, ये दो बुलिश कैंडल ही है ना, ये मैं बस क्योंकि मैं जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ। टाइम फ्रेम आप इसको 5 मिनट में भी देख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। लेकिन अब मैं वैसे 4 आवर के नीचे नहीं देखता। अगर मुझे बहुत ज्यादा मजबूरी हो ना, तो मैं 1 आवर पे देखता हूँ, नहीं तो मैं इससे नीचे नहीं देखता। अब ये देखे मिस ट्रेडर, बाबू, साजिद, नसीर,
और मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्या नाम है, फ्यूचर किंग, एवरीवन, जितने भी हैं, अब ये देखें कि ये भी तो 2 बुलिश कैंडल है ना, कि नहीं 2 बुलिश कैंडल। ये कल किसी ने मुझे भेजा था, आई डोंट नो, मुझे नाम भूल गया है, मुझे नाम नहीं है। अब इसका वॉल्यूम क्या देख रहे हैं आप? इसका वॉल्यूम अपनी प्रीवियस कैंडल से कम, कम, ठीक है जी, यस, इसको यस कर दो। इससे कम, यस, इससे कम, यस। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम यहाँ पे एक लाइन लगा दें कि इस लाइन, ये अब जरा गौर से देखो, ये मेरे पास एक मिसाल आ गई थी, बल्कि नहीं, सॉरी सॉरी, कल आप मिस ट्रेडर नहीं थी और भी दोस्त नहीं थे, मेरे पास ये खुला हुआ है। इस कैंडल को यानी मार्कअप में है और ये हमारी कैंडल बनती है जिसका वॉल्यूम लो है, ठीक है, इसका वॉल्यूम जी लो है, इस वाली कैंडल का वॉल्यूम लो है। तो अगर तो आप बुलिश कैंडल का वॉल्यूम लो देख रहे हैं तो आपने उसके लोएस्ट पॉइंट पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देनी है। जी मुझे बताइए कि अभी मेरी आवाज वगैरह आ रही है? हेलो।